वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 फैक्टर्स दिए डिसाइड करने में कितना मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी देना होगा। यानी कि कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे जब आप डिसाइड कर रहे होगे कि कितनी एलिमनी आपको देनी है। नाउ We all are aware of the fact that कि मेंटेनेंस और एलिमनी दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग होती है या फिर आफ्टर डाइवोर्स हस्बैंड जो है वाइफ को कुछ मेंटेनेंस देता है, कुछ मंथली अमाउंट देता है, वो डिस्क्रिशन होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। अब ये मेंटेनेंस आपका हर मंथ पे दिया जाता है सो दैट वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सके। जब हम बात करते हैं परमानेंट एलिमनी की, तो एलिमनी इज एन लमसम अमाउंट जो एक साथ दे दिया जाता है। जैसे ही मैरिज डिसॉल्व हुई तो उसके बाद इकट्ठा पैसा दे दिया गया वाइफ को कि भाई उसके आगे की जीवन के लिए ये पैसा है, अब वो उसी पैसे से अपना गुजारा भत्ता करेगी। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जब सवाल ये है कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलना है या फिर वाइफ को कितना परमानेंट एलिमनी मिलना है, जब सवाल इस पे है तो कोर्ट ने ये कुछ 8 फैक्टर्स दिए और कहा इसको देख के आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको कितना परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस देना है। राइट, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये रीसेंट केस लॉ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा जब टॉपिक होगा आपका एलिमनी का या फिर मेंटेनेंस का। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके आप मुझे सर्च करें मेरा नाम टेलीग्राम पे और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। Now, recently only Honorable Supreme Court ने आउटलाइन किए हैं 8 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं या जो आपको हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में द अमाउंट ऑफ एलिमनी। ठीक है, यहाँ पे जो ये फैक्टर्स हैं ये और पहले भी कुछ केसेस में कहे गए हैं, कुछ फैक्टर्स कुछ केसेस में पहले भी बताए गए हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है दैट दीज आर ओनली गाइडलाइंस। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस के तौर पे है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि नहीं बस इन्हीं पे ही हम जो है इन्हीं ग्राउंड्स को कंसिडर करेंगे कैलकुलेट करते हुए एलिमनी या मेंटेनेंस। ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और हमने कैलकुलेट कर दिया आपका एलिमनी। राइट, तो समवेयर और दी अदर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये फैक्टर्स तो है ही, बट इससे सिमिलर फैक्टर्स भी कोर्ट कंसिडर कर सकती है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है आपकी। नाउ मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी एज आई हैव सेड कि दो अलग अलग फॉर्म्स है फाइनेंशियल सपोर्ट के बीवी को, कि जैसे ही डाइवोर्स होता है या लीगल सेपरेशन होता है तो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये दो ही फॉर्म है बस, एक है मेंटेनेंस, एक है परमानेंट एलिमनी। जब हम बात करते हैं परमानेंट एलिमनी की तो इट इज वन टाइम पेमेंट जो दी जाती है स्पाउस द्वारा जैसे ही शादी आपकी खत्म हो जाती है, विद इंटेंशन, इस इंटेंशन से आप ये लमसम अमाउंट दे रहे हो ताकि आप उसको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सको। और जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग चलता रहता है, हर महीने मेंटेनेंस दिए जाते हैं, एक ऑनगोइंग फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक स्पाउस ऑफर करता है दूसरे को, यूजुअल ऑन द रेगुलर बेसिस, मंथली बेसिस पे। ठीक है, विच आर अवॉर्डेड ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग और आफ्टर द डाइवोर्स इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो जब डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाता है तब भी, या फिर इंटरम मेंटेनेंस का भी प्रावधान दे रखा है आपके बीएनएसएस में। राइट, नाउ मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी हमने समझ लिया। अब इसका डिफरेंस बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली मेंशन किया कि किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे अमाउंट परमानेंट एलिमनी का। यानी कि अगर आपको परमानेंट एलिमनी देनी है, एक वन टाइम पेमेंट करना है, लमसम अमाउंट देना है, तो आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना होगा। What did the Supreme Court says about alimony? यहाँ पे in its judgment dated December 10, 2024, Honorable Supreme Court said that this court, Honorable Supreme Court, in the case of Rajneesh versus Neha, provided a comprehensive criteria, एक comprehensive criteria provide किया और साथ में एक list of factors दिए
जो आपको देखने हैं, कंसिडर करने हैं while deciding the question of permanent एलिमिनी। जब आप परमानेंट एलिमिनी को डिसाइड कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपको इन सारी चीजों को देखना है। Now the same has been reiterated by this court in किरण ज्योति वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल, ठीक है। और सेम आपका इस वाले केस में भी दोबारा से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। The primary object of granting permanent elimini is to ensure that the dependent spouse is not left without any support। यहाँ पे परमानेंट एलिमिनी देने का पर्पस क्या है? एक वन टाइम पेमेंट जो लमसम अमाउंट आप पे कर रहे हो, इसको देने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? कि भाई जो दूसरा स्पाउस है वो बिना किसी सपोर्ट के ना रह जाए, ठीक है। is not left without any support and means after the dissolution of marriage। कि भाई शादी खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो अब अपनी लाइवलीहुड भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उसके एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप उसको एक लमसम अमाउंट देते हो। यहाँ पे कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट में कुछ फैक्टर्स लेट डाउन किए और ये हैं आपके 8 फैक्टर्स। अगर आपको देना है परमानेंट एलिमिनी तो आपको इन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर स्टेटस ऑफ द पार्टीज सोशल एंड फाइनेंशियल। तो पहले आप पार्टी का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस देखोगे। जिसको डाइवोर्स दिया है जो महिला है उसका जो है घर का क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उसका, ठीक है। दूसरा रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। वाइफ की रीजनेबल नीड्स। अभी एक रिसेंट केस आया था जहां पे बीवी ने 12 करोड़ BMW गाड़ी, मुंबई में घर, तो भाई ये रीजनेबल नीड नहीं है, दिस इज लग्जरी, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई रीजनेबल नीड वाइफ की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जरूरतें जो हैं उनको कंसिडर किया जाएगा जब कोर्ट डिसाइड कर रही होगी कि कितना परमानेंट एलिमिनी देना है। पार्टीज इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। भाई वो वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कभी उसने पहले कभी जॉब करी है, कभी नौकरी करी है, या अभी वो करेंटली कहीं पे जॉब कर रही है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इसको भी कंसिडर किया जाएगा। इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट ओन्ड बाय द एप्लीकेंट। क्या एप्लीकेंट जो परमानेंट एलिमिनी मांग रहा है उसके पास इंडिपेंडेंट इनकम है कोई, या उसके पास कोई एसेट्स हैं, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय द वाइफ इन द मैट्रिमोनियल होम। जब वो शादी करके घर में आई थी तो उसका क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, उस घर में उसका क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी कंसिडर किया जाएगा। शादी करके एक बहुत बड़े घर में आई लड़की और उसने बहुत ऐश की जिंदगी जी, ठीक है, वो मस्त अपना जो है चिल कर रही थी अपने ससुराल में, बहुत अच्छी फैमिली थी, हाई फाई फैमिली थी, तो फिर आपको लिविंग स्टेटस उसका इंश्योर करना पड़ेगा वाइफ का। तो यहाँ पे लिविंग स्टेटस को भी कंसिडर करेगी कोर्ट। एनी एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस मेड फॉर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लड़की ने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए, क्या उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी, या नौकरी से वो पीछे हटी थी किसी भी मोमेंट पे लाइफ में, कि भाई अब मैं नौकरी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चे पालने हैं, या मेरी सास बीमार है तो मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, या मेरे ससुर बीमार है तो मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, या मेरी घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं जिसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो क्या एम्प्लॉयमेंट को सेक्रीफाइस किया था कभी भी वाइफ ने? रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वाइफ, ठीक है। और यहाँ पे रीजनेबल जो भी लिटिगेशन कॉस्ट आते हैं, लड़ने के केस फाइल करने के जो भी कॉस्ट आते हैं, नॉन वर्किंग वाइफ है तो उसको भी, उस फैक्टर को भी कंसिडर किया जाएगा। हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी, हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसकी इनकम, उसकी मेंटेनेंस, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज, सारी चीजों को देखा जाएगा। अब यहाँ पे हस्बैंड ही इकलौता कमाने वाला घर में है, माँ बाप उसके बूढ़े हैं, माँ बाप की कोई भी आमदनी नहीं है, माँ बाप भी उस बेटे पे ही डिपेंडेंट है, और यहाँ वाइफ भी जो है एलिमिनी मांग रही है। तो उसकी लाइबिलिटीज को देखते हुए, हस्बैंड की इनकम को देखते हुए कि कितना कमाता है, करोड़ों रुपए कमा रहा है तो ठीक है भाई, लाखों रुपए कमा रहा है तो भी ठीक है, अब थाउजेंड्स में अर्न कर रहा है, घर भी चलाना है, माँ बाप को भी देखना है, तो उसकी लाइबिलिटी को भी कोर्ट कंसिडर करेगी ग्रांट करते हुए परमानेंट एलिमिनी। तो ये कुछ सिमिलर आपके ग्राउंड्स हैं जो कोर्ट मेंटेनेंस देते वक्त भी ध्यान रखती है, और यहाँ पर स्पेशली इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि परमानेंट एलिमिनी देने के लिए
कितना अमाउंट होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाएगा। So I hope the case is clear. I hope the factors are clear कि कोर्ट जब परमानेंटली डिसाइड करेगी कि कितना वन टाइम पेमेंट देना है, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 25 लाख, तो उसमें इन सारे फैक्टर्स का कोर्ट ध्यान में रखेगी। So this was all from my end। और अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम और आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। This was all from my end in today's session, and for more legal updates, stay tuned to Judiciary by PW. Thank you.